आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ये जरूर सोचते होंगे कि यार जुलाई में तो हमारा स्कूल स्टार्ट होता है और 2 महीने बाद ही हमारे एग्जाम शुरू हो जाते हैं, वो भी छोटे मोटे एग्जाम नहीं, मिड टर्म के हाफ ईयरली वाले एग्जाम। और फिर आप बहुत सारे बच्चों की तरह परेशानी में घिरे रहते हो कि यार इन 2 महीनों में तो हमने अभी कुछ पढ़ना शुरू ही नहीं किया था और एग्जाम मिड टर्म वाले पहले ही आ गए। और इसको लेकर के ऑब्वियसली आपके दिमाग में बहुत सारी चिंता होगी। तो अगर ऐसी थोड़ी मोड़ी भी चिंता है ना आपके दिमाग में, तो बिल्कुल भी चिंता को खत्म कर दो, लेकिन एक शर्त पे कि इस वीडियो को कंप्लीटली देखना, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हो तो यकीन मानो आपके पास में चाहे एग्जाम के 5 दिन बचे हो या 15 दिन बचे हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। आप इतना अच्छा कर सकते हो कि जितना आपके क्लास के टॉपर होंगे आप वहां तक ही पहुंच जरूर जाओगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज जरूर बता देना कि आप किस चीज का एग्जाम देने वाले हो, आपके पास में कितना टाइम है और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। अब आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे। तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम भार्गव। पिछले 8 सालों से दोस्तों मैं आपके जैसे हजारों बच्चों को ऑफलाइन में गाइड करता रहा हूं। तो उसी गाइडेंस को मैं यूट्यूब पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, इसीलिए इस कम्युनिटी को बड़ा करने में मेरी हेल्प जरूर करना। तो बात करते हैं दोस्तों अपने मेन टॉपिक पर कि अगर हमारे पास में बहुत कम टाइम बचा है, हमारे एग्जाम सर पर आ चुके हैं और इतने कम टाइम में हम अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, मोटा मोटी के शब्दों में कहें तो कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कैसे कवर कर सकते हैं, उसी के बारे में आज मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ। देखो दोस्त, जब भी हमको पढ़ाई शुरू करनी होती है तो सबसे पहली चीज जरूरी होती है कि हमें सिलेबस पता हो कि हमें पढ़ना क्या है। चाहे आपका एग्जाम 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, सबसे पहले हर एक होनहार स्टूडेंट या फिर हर एक समझदार बच्चा बोल लो, स्टूडेंट बोलो, टीचर बोलो, वो पहले सिलेबस ही देखता है कि सिलेबस क्या है। और आप सिलेबस नहीं देखते बल्कि आप सीधा बुक उठा करके पढ़ना शुरू कर देते हो, ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है। सबसे पहले आप सिलेबस को राइट डाउन करो। मैं बोलता हूँ अगर आपको इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी तो आप अपनी बुक्स को लेकर के अपने टीचर के पास जाओ, उनसे बोल दो मैडम इस बार या सर इस बार कौन कौन से चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं। वैसे भी आपके क्लास में या स्कूल में लोगों ने आपस में बात करके रखी होगी तो आपको इजिली पता होगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं पता है तो आप सबसे पहले अपने सिलेबस को फाइंड करो, राइट डाउन करो। मैं कहता हूं इंडेक्स में आप टिक कर लो कि ये वाले जो चैप्टर हैं, जैसे कि 15 में से 8 चैप्टर आपके इस बार मिड टर्म के एग्जाम में आ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सिलेबस तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन ये सिलेबस इतना ज्यादा है कि हमारे पास पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 2 काम करेगा, जो कि है परेटो प्रिंसिपल। परेटो प्रिंसिपल क्या होता है, इसको दोस्तों आप 20-80 रूल के नाम से भी जानते होंगे। कहने का मतलब ये है कि दुनिया का कोई भी काम जिसमें 20% एफर्ट लगाने पर 80% रिटर्न मिल जाता है, उसमें हम परेटो प्रिंसिपल का नाम मतलब बोल देते हैं। और ये लगभग सभी जगह पर काम करता है। एग्जांपल के लिए किसी भी शॉप में दोस्तों 20% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि 80% सेल ला करके देते हैं और बाकी के जो प्रोडक्ट होते हैं वो 80% होते हैं और उसके बावजूद भी वो 20% सेल ला करके देते हैं। इसी का एक और एग्जांपल आपके स्कूल से देता हूं। मान के चलो कोई एक प्रोजेक्ट वर्क है जो कि 5 बच्चों के ग्रुप को दिया गया है। अब आप देखोगे कि उन 5 बच्चों में केवल एक बच्चा ऐसा होगा जो सबसे ज्यादा एफर्ट लगा रहा होगा और बाकी के 4 बच्चे बहुत ही कम एफर्ट लगा रहे होंगे या फिर नाम मात्र का हल्का सा एफर्ट लगा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो जो एक बच्चा है वो 20% है, लेकिन वो काम कर रहा होगा लगभग 80%। और यहाँ पर जो बचे हुए 80% लोग हैं ये काम करोगे 20%। दोस्तों यही चीज बिल्कुल ठीक आपके सिलेबस में भी अप्लाई होती है। लगभग हमारे सिलेबस में दोस्तों 20% ऐसा सिलेबस होता है जो कि 80% से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करता है। अब आप हर एक चैप्टर में जाकर के देख सकते हो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। रिपीट नहीं तो कोई एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे हर बार क्वेश्चन आ रहा होता है, आपको वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। तो आपने सिलेबस आइडेंटिफाई करा, अब सिलेबस के अंदर से अपने काम का मसाला आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। आई नो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा बेटर होगा कि आप उस सिलेबस को खत्म करना शुरू कर दो डायरेक्टली। उससे अच्छा है पहले हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, हम एक ट्रिक बनाएंगे, हम कुछ चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई आता क्या क्या है, बार बार पूछा क्या क्या जाता है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे कुछ क्वेश्चन पेपर्स का जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे। आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देख लो, थोड़ा बहुत गाइड वगैरह में देख लो, या कोई आंसर कीज वगैरह जहां पर होती है वहां पर आप देखो कि किन क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए या फिर किन क्वेश्चंस के आगे पीछे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब आपको सब कुछ पता चल जाए तब आप बढ़ जाओ हमारे अगले वाले पॉइंट पर, जो कि आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है वन शॉट वीडियो का मतलब है एक वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेनेशन आप देख लो। यूट्यूब पर हजारों टीचरों के हजारों लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप उनमें से किसी एक फेवरेट टीचर को ढूंढो जो आपको काफी अच्छे से समझा दे। किसी भी चैप्टर का नाम डालो, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे। आप सबके वीडियोस 2 मिनट में देख करके समझ जाओगे कि कौन आपको वन शॉट में बहुत अच्छे से समझा पाएगा। तो जो टीचर आपको अच्छे से समझा पाता है आप समझना शुरू कर दो, और जरूरी नहीं उसी टीचर की आप दूसरी वीडियोस देखते रहो। अगले चैप्टर के लिए आप दोबारा से सर्च करो, हो सकता है किसी दूसरे टीचर ने बहुत अच्छे से समझा रखा हो, तो आप वन शॉट वीडियो चैप्टर के नाम से अलग अलग टीचरों से भी समझ सकते हो। और जब आप वन शॉट वीडियो देख रहे होगे तो वो जो 20% वाले अपने टॉपिक आइडेंटिफाई करके रखे ना, उनको थोड़ा ध्यान से समझना। देखना वो टीचर भी यही बात बता रहा होगा कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब दोस्तों आपका पूरा चैप्टर यहीं से क्लियर हो जाता है। एक चैप्टर की वीडियो अगर आप 1 घंटे या 2 घंटे में देखते हो और एक बुक
बुक में आपके जो है 7-8 चैप्टर भी हैं, तो इसका मतलब है कि 16 से 17 घंटे यानी कि एक दिन में आपका पूरा का पूरा एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एटलीस्ट इतना तो आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या पूछा गया है और उससे रिलेटेड आप 60 से 70% क्वेश्चन बिना दोबारा पढ़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमें तो लाना है ज्यादा नंबर, तो उसके लिए अब हम दोस्तों अगला काम करेंगे। वन शॉट वीडियो देखने के बाद में दोस्तों आपको अगला काम ये करना है कि ये जो 20% वाले टॉपिक है ना, इन पर आपको मास्टरी कर लेनी है। यानी कि इनको आप टेक्स्ट बुक से पढ़ो, गाइड से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर आप इंटरनेट से निकालो या फिर किसी और वीडियो से समझो, कुछ भी करो, बस इन टॉपिक्स को कैसे भी करके अच्छे से याद कर लो, समझ लो। इनसे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबकी आप मास्टरी कर लो, उनको समझ लो, कुछ भी कर लो, बस वो टॉपिक आपके माइंड में होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप बोलोगे कि भैया हम तो इंसान हैं, हम तो चीजों को भूल जाते हैं, आज हमने पढ़ भी लिया तो क्या हुआ, अगले दिन तक हम इसको कैसे लेकर के जाएं, एग्जाम हाल तक कैसे लेकर के जाएं। तो इसके लिए दोस्तों आपको हमारा पॉइंट नंबर 4 याद रखना है। पॉइंट नंबर 4 इज एक्टिव रिकॉल मेथड। हो सकता है आपने ये एक्टिव रिकॉल मेथड जो है ये बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना हो कि एक्टिव रिकॉल करो, एक्टिव रिकॉल करो। क्या होता है उसको एक बार मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, एक्टिव रिकॉल मेथड का मतलब ये होता है कि जो भी घटनाएं आपके साथ घटती हैं आप उसको एक खाली समय पर क्रम से यानी कि लाइन से जोड़ने की कोशिश करते हो और उसके बारे में सोचते हो। सपोज करो आप किसी एक रिलेटिव के घर गए हो, वहां पर आपने खूब मस्ती करी, 3-4 दिन रुके और उसके बाद आप अपने घर पर वापस आ गए। अब आप एक रात को लेटे हुए हो और आपको उन सारे दिनों की याद आ रही है, तो आप क्या करो, आप सबसे पहली चीज आप याद करने की कोशिश करो कि जैसे ही हम ट्रेन से उतर के बुआ के घर गए या अपनी गाड़ी से जैसे भी आप पहुंचे वहां पर, बुआ या कोई भी रिलेटिव, ठीक है, मैं बस पर्टिकुलर ऐसे बोलूं, तो आपने सबसे पहला काम क्या किया था। मैं इसको अपने तरीके से एज्यूम कर रहा हूं कि हम सबसे पहले एक शॉप पर गए, कुछ गिफ्ट खरीदे, उसके बाद में हमने कुछ फल खरीदे, कुछ मिठाइयाँ खरीदी, उसके बाद फिर हम रिक्शे के लिए वेट कर रहे थे क्योंकि उनका घर काफ़ी ज़्यादा दूर था और हमारे पास अपनी गाड़ी तो है नहीं, तो हम ट्रेन से गए। फिर जैसे ही हम रिलेटिव के घर पहुंचे सबसे पहले हमने उनके पैर छुआ, फिर उन्होंने हमें देख करके गले लगा लिया, फिर हम सबको चाय पिलाई और बहुत अच्छे से बातें करी। उसके बाद में फिर खाना सर्व किया गया, फिर हम घूमने के लिए गए, फिर हम वहाँ से पार्क में गए, उसके बाद में फिर हम जंगलों में गए, बाग बगीचों में गए और खेतों में भी गए। फिर घूम फिर के हम वापस से ये करने लगे, अगले दिन वो रिलेटिव आए, उनसे भी मिले, फिर उनके साथ हम यहाँ गए। तो ये सब हम क्या कर रहे होते हैं, ये सब हम बैठ करके सोच रहे होते हैं। तो हम अगर लाइन से इनको सोच रहे हो तो इसको दोस्तों कहते हैं एक्टिव रिकॉल मेथड। ठीक है, सेम यही चीज आपको जो है अपने बुक के टेक्स्ट में जो आपने पढ़ा है उसके साथ करनी है, लेकिन कब, जब आपके पास में बुक ना हो। और इसका सबसे बेस्ट टाइम है जब आप कोई घर के काम कर रहे हो या फिर आप लेटे हुए हो या फिर जब आप कोई काम नहीं करो, तब आप एक्टिव रिकॉल करो कि आज आपने क्या पढ़ा था। लेकिन एक चीज याद रखना, जो आज आपने पढ़ा है उसको आज या कल तक में यानी 24 घंटे के अंदर एक बार एक्टिव रिकॉल करके उसको याद करने की कोशिश कर लो और वो भी सीक्वेंस वाइज याद करने की कोशिश करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसी में दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 5 भी शामिल है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो है कि 24 आवर के अंदर जो भी आपने पढ़ा है उसको 24 आवर के आसपास में ही एक बार रिवाइज जरूर कर लो। और दूसरा टाइम रिवीजन का है आफ्टर 3 डेज। वैसे तो बोलते हैं 1 सप्ताह के बाद में रिवाइज करो, बट चूंकि हमारे पास में टाइम इतना ज्यादा नहीं है, सो हम 3 दिन के अंदर उसको दोबारा से रिवाइज करेंगे। तो समराइज कर दो मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले आपको सिलेबस ढूंढ लेना है, सिलेबस में 20/80 का रूल लगा करके अपने लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढ लेना है। फिर उनसे रिलेटेड आपको 1 शॉट वीडियोस देखना है। 1 शॉट वीडियोस देखने के बाद में आपको जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको एक बार फिर से समझना है। फिर एक्टिव रिकॉल मेथड करके जब आप खाली हो तब उनको याद करने की कोशिश करनी है कि आपने आज क्या पढ़ा या फिर क्या समझा, और फिर उसको 24 आवर के अंदर, जैसे कि आज आपने शाम को 4 बजे एक टॉपिक पढ़ा था तो उसे कल 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे या 3 बजे तक कभी भी उसको एक बार रिवाइज जरूर करना है किसी भी तरीके से, और उसके बाद अगला रिवीजन हमारा 3 दिन के बाद होगा। होप मैंने आपको जो भी समझाया समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि भाई उनको भी जरूरत है इस टॉपिक की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका भी एग्जाम, उनके लिए और आपके लिए। क्योंकि अगर वो पीछे रह गए, आप आगे निकल गए, तो फिर क्या होगा, आप उनके साथ नहीं रह पाओगे। सो इस वीडियो को उन स्टूडेंटों के साथ जरूर शेयर करो जिसने आज तक कुछ भी ना पढ़ा हो, एक भी चैप्टर ना खोल करके दिखाओ। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, देखते रहो फुल ऑन गाइड 2.0।